अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। खूबसूरत सी सुबह के साथ फ़ायज़ा कुरैशी, अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफ़एम नेटवर्क। मुकम्मल घर है जी, और मुकम्मल घर में आज हमारा सेगमेंट है कानून क्या कहता है। कानून क्या कहता है सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं राना आसिफ हबीब साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, प्रेसिडेंट एंड इनिशिएटर एट ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन और फॉर्मर को फाउंडर हैं इंटरफेथ पीस कमीशन इंटरनेशनल के। टॉपिक जो है आज हमारा, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो सबसे पहले तो राना साहब इसको थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए कि ये क्या है और ये क्या डिसेबिलिटीज़ के पर्सन्स जो डिसेबल होते हैं उनके क्या राइट्स हैं, उनको किस तरह से राइट्स हमारे मुल्क में मिल रहे हैं। थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर दीजिए। जी बिल्कुल। दुनिया में देखें, तीन दो तरह के कवानीन होते हैं। एक इंटरनेशनल लॉ होता है कि जो आलमी कानून होता है, और उसके बाद फिर मुल्कों के अपने कवानीन होते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल लॉ है। जी। और जब 1948 में आलमी इंसानी हकूक़ का मंशूर आया UDHR, तो उसमें कोई 30 उन्होंने सिमतों का तयन किया कि इंसानों के बुनियादी हकूक़ ये होंगे, और उनसे उनके उसके बेसिक प्रिंसिपल जो है असूल ये होंगे, जिसमें सबसे बड़ा स्कूल था कि किसी किस्म के किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं रवा रखा जाएगा। इसके बाद फिर लोगों ने महसूस किया कि अब सियासी, समाजी और सकाफती आज़ादियों के लिए भी कोई ना कोई आलमी मुआहिदा होना चाहिए। तो फिर 1966 में ICCPR जो है, इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का वजूद में आया। और इसी तरह कल्चरल एंड इकोनॉमिक राइट्स का जो है कोवेनेंट वजूद में आया। उसके बाद फिर 1979 में लोगों ने महसूस किया कि ख़वातीन के साथ होने वाले तशद्दुद और जेंडर बेस्ड वायलेंस में इजाफा जो है एक वल्नरेबिलिटी है, और इसके लिए एक अलग कन्वेंशन होना चाहिए। तो CEDAW वजूद में आया। सही। उसके 10 साल के बाद जो बच्चों का आलमी मुआहिदा 1989 में आया कि बच्चे भी एक दुनिया की अजीज तरीन चीज़ हैं, उनके लिए कोई ना कोई इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए। अब उसके बाद ये गैप था कि जो वनरेबल कम्युनिटी थी, यानी अफराद बाहम माजूरीन हैं, जिनको हम कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो इनके लिए कोई ना कोई होना चाहिए कन्वेंशन जो पूरी ब्लैंकेट इनको प्रोटेक्शन भी दे और इनके ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करे। ठीक है। तो इसके लिए 2006 के अंदर ये माहिदा आया, और ये वो माहिदा है जिसमें पहले ही दिन दुनिया के सबसे ज़्यादा ममालिक ने दस्तखत किए, और इसके बाद इसकी रेटिफिकेशन की। तो ये वो माहिदा है कि इसमें सबसे ज़्यादा दुनिया के जो है पूरी वर्ल्ड मुत्तफिक है, और ये इसने पैराडाइम शिफ्ट कर दिया इस माहिदे ने। और दो तरह से शिफ्ट किया। एक तो इन्होंने बोला कि माजूर अफराद पे तरस नहीं खाना, उनको हमने ये सिंपैथी वाला जो पहलू था और वेलफेयर वाला पहलू तो जहाँ कि उनको उनको रिहैब बना के एक जगह बंद कर देना, उसको शिफ्ट किया। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो डिसेबिलिटी है, ये एक मेडिकल मॉडल से हटकर सोशल मॉडल है। यानी पहले तो इसको डिजीज समझा जाता था। आज भी पाकिस्तान में बहुत सारे या पूरी वर्ल्ड में बहुत से इदारे हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को पेशेंट लिखते हैं, तो वही पुराना मॉडल लेके चल रहे हैं। तो इसने पैराडाइम शिफ्ट किया CRPD ने कि अब ये मरीज नहीं है कि इनकी हम मर्ज को ठीक करते रहें, बल्कि हमें डिसेबिलिटी का एक नई तारीफ वजूद में आई कि अब वो रुकावटें जो माशरती माहौल के अंदर, माशरती इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इनको काम करने से रोकती हैं, अगर उनको दूर कर दिया जाए तो इनकी माजूरी मजबूरी नहीं बन सकती। तो ये डेफिनेशन आई, और हमें समाज में सबको मिल के इनके लिए अपने इंसान के बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रुकावटें हैं उनको दूर करना है। अब वो रुकावटें फिजिकल भी हो सकती हैं, वो रुकावटें कम्युनिकेशन की भी हो सकती हैं, वो रुकावटें नॉलेज की भी हो सकती हैं। कि जैसे अभी अगर आप लिफ्टों जो नई लिफ्ट्स हो रही हैं, उसमें फ्लोर को बोलता है 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर। तो जो लोग जो है जो इससे आपने देखा बसीरत से महरूम होते हैं, या कुव्वत गोयाई से या समाज से महरूम होते हैं, तो वो लोग लिफ्ट के बटन देखिएगा ब्रेल टाइप के भी होते हैं, उभरे हुए भी होते हैं। तो वो लिफ्ट जब बोलती है 11th फ्लोर, FM 107 हमारा जो ऑफिस आता है, तो जिसको नहीं भी नजर आ रहा उसको फ्लोर का पता लग जाता है। तो ये क्या हुआ कि हमने बैरियर हटा दिया, जो लिफ्ट के नंबर वो नहीं देख सकता था। तो अब दुनिया नहीं, ये दो पैराडाइम शिफ्ट हुए। एक तो वेरिटेबल मतलब चैरिटी की अप्रोच से राइट बेस्ड अप्रोच आ गई कि अब इनको खुद मुख्तार बनाना है, अब इनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना। तो CRPD ने ये चीजें की। और फिर जो जो एनिशिएंट स्ट्रेटजी है, वो कहती है कि मतलब जो गोल्स हैं उसके 10 जो है, अब वो गोल बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले तो पॉवर्टी को खत्म करना,
सही। पॉवर्टी साहब, भी बहुत हम इन बड़ी रीजन है। गोल्स पे बात करते हैं अगले लिंक में। हमारे साथ एडवोकेट हाई कोर्ट राना आसिफ हबीब साहब मौजूद हैं और सेगमेंट है हमारा कानून क्या कहता है, द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। फ़ाइज़ा कुरैशी, नीला रज़ाक आपके साथ मौजूद है। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 111 111 107 111 111 107। मुकम्मल घर है जी, और मुकम्मल घर में नीला रज़ाक फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज़, जिसको CRPD भी कहा जाता है। सेगमेंट है हमारा कानून क्या कहता है, और इस बारे में जानने के लिए हमने दावत दी है हमारे एक्सपर्ट गेस्ट राना आसिफ हबीब साहब को, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। राना साहब, अभी आपने काफ़ी तफसील के साथ बताया कि ये क्यों है, ये कन्वेंशन क्यों बनाया, इस कन्वेंशन की वजूहात क्या थी। मुझे बताइए, इस कन्वेंशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, किन उसूलों के ऊपर जो है ये काम करता है और किन चीज़ों को ये केटर नहीं करता। देखिए, इसमें जो वाज़े तौर पर ये अफ़राद बाहम माज़ूरीन के जो हकूक़ हैं, हम्म, उनके गिर्द ही सारा कन्वेंशन घूमता है। ठीक है। और उनके जो हकूक़ हैं, सबसे पहले तो ये बात करता है कि जो तमाम इंसानी हकूक़ हैं, वो अफ़राद बाहम माज़ूरीन को भी हासिल होने चाहिए, बिना किसी तफ़रीक़ के, और ये कोई उनसे छीन नहीं सकता। सही। और इसमें किसी भी किस्म का उनके साथ इम्तियाज़ी सलूक नहीं रवा रखा जाए, और इस तरह के हुकूमत कवानीन बनाए जो इस कन्वेंशन से हम आहंग हों। ठीक है। इसके बाद ये बात करता है कि उनकी राइट टू जो है ना एक्सेसिबिलिटी की बात करता है, कि जो भी इन्वायरमेंट है उसमें रैम होनी चाहिए, एक्सेसिबल वाशरूम होने चाहिए। इसके साथ साथ उनकी कम्युनिकेशन के बैरियर जो हैं वो ख़त्म किए जाएं, और जैसे साइन लैंग्वेज वाला जो है डेफ एंड डम लोगों के लिए वो टेक्सटाइल अगर इस्तेमाल हो तो वो ब्लाइंड लोग आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसी तरह व्हील चेयर वाले रैम के उनकी सहूलत जो है हर जगह को उन्हें मैसर हो। तो ये मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ की नीड बेस्ड जो अप्रोच है, उस लिहाज से उनको एक्सेसिबल। फिर ये बात करता है राइट टू प्राइवेसी की, कि उनकी जो हक है उनका, वो उनका हक राइट टू प्राइवेसी का वो तस्लीम होना चाहिए, और उसमें कि प्राइवेसी को इंटरफेरेंस करने के लिए किसी को इजाज़त ना हो। फिर तीसरा कि नेमिंग शेमिंग करना उनकी बॉडी के बारे में, किसी को लंगड़ा, छोटा, काला, इस तरह का कहना जो है, उसके खिलाफ जो है हुकूमत कवानीन बनाए। जैसे पंजाब हुकूमत ने कानून बनाया है कि अगर इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल करेगा तो उन्हें सजा भी है, जुर्माना भी। अच्छा जी, इसी तरह ये बात करता है फिर उनकी जो ख़वातीन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की, जो आर्टिकल 6 में बात करता है, और 7 में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की बात करता है। और उसके अलावा इसके आर्टिकल 19 में बात करता है कि इंडिपेंडेंट लिविंग की आज़ादाना ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, खुद मुख्तारी की बात करता है, ना कि उनकी खैरात वाले मॉडल की बात करता है। तो इसी तरह जो एजुकेशन की बात करता है कि इनको इंक्लूसिव एजुकेशन मिलनी चाहिए, तमाम तर स्कूलों में दाखिला मिलना चाहिए जिस तरह दूसरे बच्चों को मिलता है, और अगर स्कूल के अंदर कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन की जा सकती है, और टीचर ट्रेनिंग की जा सकती है। ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं ताकि फिजिकल और मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों कल्चर को तब्दील करके एक अफराद बाहम माजूरीन के लिए साजगार माहौल जो है वो हो। और इसकी मिसाल ये है कि अभी बहुत UN में जो पाकिस्तान की मंदूब हैं वो भी देखें ब्लाइंड हैं, और वो पूरी UN में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे PhDs हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो सलाहियतें तो मौजूद हैं, मगर उसके लिए साजगार माहौल की बात करता है। अच्छा, इस कन्वेंशन के बाद पाकिस्तान ने पहला कानून 2017 में बलूचिस्तान का बनाया, जो बलूचिस्तान का डिसेबिलिटी एक्ट है, और 2018 में सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बनाया, जिसमें सिंध में एक वाहिद वजारत कायम की गई कि जो अफराद बाहम माजूरीन को कैटर करेगी। और जो पॉवर्टी ख़त्म करने की बात करते हैं थ्रू एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट जो है 5% कोटा जो है, सबसे ज़्यादा कोटा जो है सूबा सिंध में रखा गया है कि प्राइवेट लोग और गवर्नमेंट के लोग अपने इदारों में 5% कोटे को इंश्योर करेंगे कि अफराद बाहम माजूरीन को 5% कोटा दें। और इनके लिए रीजनेबल अकोमोडेशन की बात की गई है कि अगर ये 2 घंटे काम करते हैं और 2 घंटे के बाद इनको रेस्ट चाहिए तो इदारे रेस्ट रूम भी बनाएंगे जहाँ पे आराम कर सकें और फिर दोबारा अपने काम को जारी सारी रख सकें। तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव कन्वेंशन है, और बात करता है उन लोगों के लिए रीजनेबल अकोमोडेशन की बात करता है, उन लोगों के लिए जो है जॉब में कोटे की बात करता है। इसी तरह ये इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, और इस तरह हेल्थ की बात करता है।
और इसमें और पुरानी जो अप्रोच में ये फ़र्क था कि पहले इनको स्पेशल पर्सन कहा जाता था, हम्म, पहले डिफरेंटली एबल कहा जाता था, बिल्कुल। पहले इनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता था। इस कन्वेंशन ने तय कर दिया हम्म, कि आपने पहले अब एक ही टर्म इस्तेमाल करनी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। पहले इंसान है, हम्म, फिर इनकी सलाहियत है। सही। तो ये इस कन्वेंशन ने वाज़ह तौर पर जो है वो बता दिया, और इसके बाद अब इनको किसी और अल्फाज से नहीं पुकारना चाहिए। हम्म, सिंपल सादा वुमेन विद डिसेबिलिटीज, हम्म, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हम्म, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये ठीक। इस्तिलाहात जो हैं हम्म, और इसकी हर 4 साल के बाद इसकी रिपोर्ट होती है, हम्म, जो जिनीवा में एक कमेटी बनी हुई है, सही। और वो कमेटी रिव्यू करती है कि हुकूमतों ने इस पे अमल दरामद कितना किया। हम्म, पाकिस्तान में स्टेट बैंक ने गाइडलाइन निकाली है, आपको हर बैंक के अंदर एक रैम नजर आएगी हम्म, कि रैम बनी हुई है बैंक के अंदर। हम्म, खर्च किसी जगह डीएचए में छोटी है, किसी जगह बड़ी है, जहाँ पे लेकिन मौजूद जरूर है। सही। इसी तरह सीपैक जो है पूरा हम्म, एक्सेसिबल है। हम्म, वहाँ व्हील चेयर वाले वॉशरूम आपको सक्कर से अगर ट्रैवल करें, सक्कर से मुल्तान, जी। तो वो तमाम आपको एक्सेसिबल वॉशरूम मिलेंगे, एक्सेसिबल मसाजिद मिलेंगी, सब। तो इसी तरह जो पीपल्स बस सर्विस है, ये भी पर्सन विद डिसेबिलिटी के निशान के बगैर कोई भी बस नहीं निकलेगी। जी, आपने व्हील चेयर का निशान देखा होगा। इससे एयरपोर्ट पे पर्सन विद डिसेबिलिटी की पार्किंग देखी होगी। जी, बिल्कुल सेपरेट इसी है। तरह पाकिस्तान ने कौमी शिनाख्ती कार्ड का इजरा किया, जिसपे व्हील चेयर का निशान है, और जिसमें तमाम एयरलाइन में इनको 40% से 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा। और इनके साथ अगर कोई अटेंडेंट जाएगा तो उसको भी 30% डिस्काउंट मिलेगा, खा वो डिसेबल हो या ना हो। तो अटेंडेंट के लिए भी डिस्काउंट है। इसी तरह फैसल मूवर में, ड्राइवो में, इन कंपनियों में भी डिस्काउंट है, लेकिन लोगों को भी इतनी मालूमात नहीं है। तो हमारी आज कोशिश थी कि FM 107 के तवज्जुह से लोगों को ये सारी मालूमात दें कि उनके हकूक मौजूद है। इसी तरह अगर कोई बिल्डर या कोई तामीराती काम करेगा तो वो 5% घर जो है इनको वो 50% डिस्काउंट पे देगा। अच्छा, 5% घर जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 50% रियायत पे देगा। सही। और इसके साथ साथ अगर इनके बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे तो उनको भी 50% फीस की माफी होगी प्राइवेट स्कूलों में। गवर्नमेंट में तो फीस ही नहीं है ना। तो ये सहूलियात जो हैं ये सिंध के इस लॉ बनने के बाद आई हैं। और अभी पाकिस्तान उस स्टेज में है कि जिसमें अभी इस पे अमल दरामद मुकम्मल तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारे फुटपाथ जो हैं वो पेडिस्टेरियन राइट वहाँ पे नहीं है, आम बंदों को नहीं है। एक तरह के फुटपाथ यूरोप में जब भी मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पे लोग ना 1-1 घंटा वॉक करते हैं, क्योंकि तमाम फुटपाथ एक ही लेवल का है और बीच में कोई रुकावटें नहीं है। अब यहाँ तो हर जगह 3 सीढ़ियाँ किसी ने बनाई हुई हैं। यहाँ तो फुटपाथ ही नहीं है ना राना हाँ, साहब। फुटपाथ के ऊपर दुकान तो है। जी कार्ड्स लगी हुई हैं, तो जी, बंदा जी। चलेगा कहाँ पे। तो ये बड़ा यहाँ पे हमें अपनी म्यूनिसिपलिटी के अंदर इस्लाहात की बड़ी ज़रूरत है। और इसके साथ साथ फिर हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक्सेसिबल नहीं है। जहाँ से मैंने पढ़ा सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से, वो है ही 2nd फ्लोर पे। तो 2nd फ्लोर पे हम कैसे लेके जाएंगे इन लोगों को? बिल्कुल तो एग्जैक्टली। और कोई लिफ्ट्स वगैरह नहीं, नहीं लिफ्ट भी, एलिवेशन भी नहीं है, लिफ्ट भी नहीं है। है। इवन अदालतों की लिफ्टें अक्सर खराब रहती हैं। हाँ। तो जो इसके साथ साथ कन्वेंशन एक्सेस टू जस्टिस का राइट देता है कि अदालतों तक रसाई भी इनकी आसानी हो और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो, जिसमें प्रोसिक्यूटर अभी तक हमारे पास साइन लैंग्वेज वाले नहीं है। जो सरकारी वकील होते हैं या हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो अभी तक साइन लैंग्वेज नहीं जानते। सही। तो ये भी जो डेफ एंड डम लोग होते हैं उनके लिए बड़ा मसला होता है। और इसके साथ साथ जो है जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए अदालतों में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। फिर जो व्हीलचेयर वाले हैं, क्योंकि अदालतों में व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं है, छोटे कमरे हैं जिसमें 2-2 मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, तो वहाँ किस तरह एक्सेसिबिलिटी इंश्योर होगी। और वो ज़्यादा हेयरिंग अपने चैम्बर में करते हैं जिसमें 3 सीढ़ियाँ होती हैं। अब 3 सीढ़ियाँ 10 बंदे उठा के एक बंदे को कैसे अंदर लेके जाएंगे? तो फिर क्या करते हैं? बस फिर बाहर ही हेयरिंग हो जाती है, गली में ही खड़े खड़े बयान ले लिया जाता है। अच्छा। तो एक अजीब सा भी लगता है कि 10 लोग मजमा लगा के जमा हो जाते हैं, क्या हो गया। मतलब यहाँ वीडियो बनाने वाले ज्यादा लोग होते हैं, हेल्प करने वाले कम लोग होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मसाइल जो है पाकिस्तान को इस कन्वेंशन की रोशनी में हल करने हैं। फिर एक इसका जो हमारा इसका गोल है कि एक्सेलरेशन, और यानी कि इस माहिदे को भी तेज, स्पीड भी तेज करनी है। ये नहीं होना कि 1000 साल लगेंगे लोगों को हक देने में। तो वो भी बहुत जरूरी है कि इसकी स्पीड भी तेज हो और कछुए की चाल से ना हो। जैसे पाकिस्तान ने क्या किया कि लॉ 18 में बनाया, उसके रूल्स जो मैंने बनाए 2021 में बनाए। इसका मतलब 120 दिन में बन जाने चाहिए थे, तो हम बहुत लेट हुए ना। सही। तो जनाब हम यूजुअली चीज़ों में लेट ही हो जाते हैं और मसला यही होता है कि हमें सारा साल सिर्फ रूल्स बनाने में लग जाते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन की तो क्या ही बात है। तो जनाब सेगमेंट है हमारा कानून क्या कहता है, और हमारे साथ मौजूद हैं राना आसिफ हबीब साहब जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और हम बात कर रहे हैं
द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से अनीला रज़ाक, फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे। कोई सवाल पूछना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। कराची से बाहर वाले 021 कोड में लाएंगे। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।